हरे कृष्णा। आज की सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम के अंतर्गत मध्य खंड और उसका भी प्रथम अध्याय और उसकी 279 वाली प्यार से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रभु बले तुम्हार दुई चरण प्रसादे, नवद्वीप के हमोरे न पारे विवादे। आमिय बाखानी सूत्र करिया खंडन, नवद्वीपे ताहा स्थापि विवेक को न जान। नगरे बसिया ए पढ़ाई मुगिया, देखी कार्य शक्ति आछे दुसुक आसिया। जब विद्यार्थियों ने गंगादास पंडित जी से शिकायत की, तो नहीं कह सकते, एक प्रकार से उनको बताया कि जो हमारे अध्यापक है निमाई पंडित, वो कैसा पढ़ा रहे, हर चीज में कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता क्या समझाते हैं सब। तब गंगादास जी स्वयं उनके पास आए और उनको कहते कि भैया देखो, तुम्हारे नाना तुम्हारे पिताजी इतने बड़े बड़े विद्वान थे, क्या वो भक्त नहीं थे? हाँ, तुम एक अलग टाइप से ऐसे भक्त हो रहे हो, मतलब ऐसा कर रहे हो अपनी विद्या के साथ, तुम्हें ठीक से पढ़ाना चाहिए। तब उनको श्री गौरांग सुंदर इस प्रकार कहते हैं, तब प्रभु ने कहा, आपके श्री चरणों की कृपा से नवद्वीप में कोई मुझे शास्त्रार्थ में परास्त नहीं कर सकता है। मैं जिस सूत्र की व्याख्या का खंडन करूं, उसकी स्थापना नवद्वीप में कौन कर सकता है? मैं अभी जाकर नगर में पढ़ाने को बैठता हूँ, देखूं किसमें शक्ति है जो मेरी व्याख्या में दोष निकाले। हरिस हईला गुरु सुनिया वचन, चलीला गुरुर करी चरण वंदन। गंगादास पंडित चरणे नमस्कार, वेदपति सरस्वती पति शिष्यार। आर किवा गंगादास पंडितेर साध्य, यार शिष्य चतुर्दश भुवन आराध्य। चलीला पडुया संगे प्रभु विश्वंभर, तारका वेष्टित येन पूर्ण ससधर। बसिला आसिया नगरियार दुयारे, यहाँ रे चरण लक्ष्मी हृदय ऊपरे। योग पट्ट छांदे वस्त्र करिया बंधन, सूत्रे कराये प्रभु खंडन स्थापन। प्रभु बले संधि कार्य ज्ञान नाही यार, कलियुगे भट्टाचार्य पद विताहार। शब्द ज्ञान नाही यार से तर्क बाखाने, हमारे तो प्रबोधित नारे को न जने। ये आम्ही खंडन करी ये करी स्थापन, देखी ताहा अन्यथा का रुक को न जन। ऐसे वचन सुनकर श्री गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए, जो गंगादास जी हैं। उधर श्री गुरुदेव के चरणों की वंदना करके प्रभु चल दिए। वेद पति और सरस्वती पति जिनके शिष्य हैं, उन श्री गंगादास पंडित के श्री चरणों में मेरा नमस्कार है। वृंदावन दास ठाकुर जी ऐसा कहते हैं। श्री गंगादास पंडित के लिए इससे बढ़कर साध्य और क्या हो सकता है? जीवन का लक्ष्य, हाँ? कि 14 भुवनों के आराध्य उनके शिष्य हैं। जब प्रभु श्री विश्वम्भर विद्यार्थियों के साथ चल रहे थे, तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो तारागणों से घिरे हुए पूर्ण चंद्रमा हूँ, जिनके श्री चरण लक्ष्मी के हृदय के ऊपर शोभा पाते हैं। वे प्रभु एक साधारण नागरिक के द्वार पर आ बैठे और योगपट की रीति से वस्त्र बांधकर सूत्र का खंडन और स्थापन करने लगे। प्रभु ने कहा, जिनको संधि क्रिया का ज्ञान नहीं है, कलयुग में उनकी पदवी है भट्टाचार्य, और जिनको शब्द का भी ज्ञान नहीं है, वे तर्क शास्त्र की व्याख्या करते। परंतु मुझे प्रबोध देने में कोई भी समर्थ नहीं है। मैं जिसका खंडन अथवा स्थापन कर रहा हूँ, देखूं कौन उनका उसका अन्यथा करता है। मीन्स जो मैं स्थापित करूं उसको कौन खंडन कर पाए, जिसको मैं खंडन करूं जो बात को कौन स्थापित करे। हाँ, ऐसा देखते हैं। ए मत बल विश्वम्भर विश्वनाथ, प्रत्युत्तर करिवेक हे न शक्ति खात। गंगा देखी वारे यत अध्यापक आय, सुनिया सवार अहंकार चूर्ण है। कार शक्ति आछे विश्वम्भरेर समीपे,
सिद्धांत विवेक है न आचे न वद्वीपे। इस प्रकार विश्वनाथ श्री विश्वम्भर कह रहे थे, परंतु ऐसी शक्ति किसमें थी कि प्रत्युत्तर दे सकता? कौन उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करता? हाँ, गंगा दर्शन के लिए जितने अध्यापक जा रहे थे, प्रभु के वचन सुन सुनकर सभी का अहंकार चूर्ण होता जा रहा था। जो सब अपने मन में अहंकार पालते थे कि हम बहुत ज्ञानी हैं, हमें बहुत कुछ आता है, उनके वो शब्द सुन के सबका अहंकार जाता रहा। भला नवद्वीप में ऐसी शक्ति किसमें थी जो प्रभु विश्वम्भर के सम्मुख अपने किसी सिद्धांत का प्रतिपादन कर सके? ए मत आवेशे बाखाने विश्वम्भर, चारि दंड रात्रि तबु नहीं अवसर। तवे आर एक नगरी यार दुयारे, एक महाभाग्यवान आछे विप्रवरे। रत्न गर्भ आचार्य विख्यात तार नाम, प्रभु पितार संगी जन्म एक ग्राम। तीन पुत्र तार कृष्ण पद मकरंद, कृष्णानंद जीव यदुनाथ कवि चंद्र। दैव योग से इस प्रकार प्रभु विश्वम्भर आवेश से व्याख्या में निमग्न थे। 4 दंड रात्रि बीत चुकी थी, तब भी बंद नहीं होते थे। लगातार व्याख्या किए जा रहे हैं अपने सूत्रों को एक एक करके। दैव योग से एक दूसरे नागरिक के घर में एक महाभाग्यवान विप्रवर रहते थे। उनका नाम था रत्नगर्भ आचार्य। रत्नगर्भ आचार्य वे प्रभु के पिता के संगी थे, जगन्नाथ मिश्र जी के, और एक ही गांव में दोनों जन्मे थे। जन्म स्थान एक ही था। उनके 3 पुत्र थे जो श्री कृष्ण के चरण कमल मकरंद सेवी थे, अर्थात भगवान को समर्पित थे। उनके नाम थे कृष्णानंद, जीव और यदुनाथ कविचंद्र। ये जो है तीनों, इनका थोड़ा थोड़ा यहाँ परिचय दिया है, इसको हम जमा करते हैं। जो कृष्णानंद हैं, वे गंगादास पंडित के एक प्रधान छात्र विशेष थे, एक स्पेशल उनके छात्र थे, जिन्होंने जगाई मदाई जो उद्धार की जो लीला है, उसके बाद अपने साथियों के साथ प्रभु को गंगा में जल क्रीड़ा के लिए उनको एक प्रकार से अपना समय दिया, वहां उनकी लीला में सहयोग किया था। जो जीव नाम के हैं वे या कृष्ण लीला के समय ब्रज में इंदिरा थे। ये ब्रज में लीला में भी गोपी स्वरूप में थे। जो यदुनाथ कविचंद्र हैं, ये नित्यानंद प्रभु को अपने हृदय में सदैव स्थापित रखते हैं। तीनों भाई भगवत भक्त थे। भागवत परम आदरे द्विजवार, भागवत श्लोक पढ़े करिया आदर। विप्रवर रत्न गर्भ श्रीमद भागवत का परम आदर करते थे। वह उस समय एक भागवत का श्लोक आदर के साथ पढ़ रहे थे। श्यामं हिरण्य परिधिम वनमाल्यवर्ह, धातु प्रवाल नटवेश मनोव्रतांशे, विन्यस्त हस्तमितरेण धुनानमब्जम, कर्णोत पलालक कपोल मुखाब्जहासम। ये दसम स्कंद के 23वें अध्याय का 22वां श्लोक यहाँ पर दिया गया है। जो इसका अर्थ है, याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों ने देखा, जो यज्ञ पत्नियों वाला जो हम प्रसंग सुनते हैं भागवत जी में, याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों ने देखा कृष्ण का वर्ण श्यामल है, उन्होंने स्वर्ण सादृश्य पीतांबर धारण किया हुआ है, वे वनमाला, मोर मुकुट, धातु और प्रवाल आदि द्वारा नटवर वेश में सज्जित हैं। नटवर वेश मीन्स एक प्रकार से कलरफुल ऐसे, और जैसे जैसे हम आजकल बोल सकते हैं शादियों में जाने के लिए लोग तैयार होते हैं ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया करके। उन्होंने अपना एक हाथ, जो बायां हाथ है, वो प्रिय सखा के कंधे पर स्थापित किया हुआ है, और दूसरे हाथ से वे
लीला कमल क्रीड़ा कमल नचा रहे हैं, ऐसे ऐसे, एक तो अपने मित्र के हाथ में ऐसे, और हाँ बायां हाथ ऐसे रखा है और दाएं से ऐसे लीला कमल घुमा रहे हैं, और ऐसे अद्भुत वेश धारण करके। हाँ, जैसे एक अभिनेता करता है एक प्रकार से रंगमंच का, बहुत अच्छे से सज धज के ऐसा। उनके दोनों कानों में पद्म युगल कमल है, यहाँ पे दो कमल ऐसे घुसा रखे हैं, दोनों कपोलों पर अलकावली, और गालों में जैसे कुछ लोग माता जी लोग ऐसे करते हैं ना, अलग से निकाल के ऐसे बाल, अलकावली, और मुख पद्म पर सुमधुर हंसी शोभा पा रही है। ये श्लोक पढ़ा जो रत्न गर्भ आचार्य हैं उन्होंने। भक्ति योगे श्लोक पढ़े परम संतोषे, प्रभुर करने ते आसी करिल प्रवेशे। भक्तिर प्रभाव मात्र सुनीला था किया, से क्षणे पड़ी लेन मूर्छित हैया, सकल पडुया वर्ग विस्मित हैला, क्षणिक अंतरे प्रभु बाह्य प्रकाशिला। बाह्य पाई बल बल बले विश्वम्भर, गड़ा गड़ी आय प्रभु धरणी ऊपर, प्रभु बले बल बल बले विप्रवार, उठिल समुद्र कृष्ण सुख मनोहर। श्री चैतन्य भागवतम जब तक पूरी होगी, आधे से ज्यादा भक्तों को जो बंगाली जो भाषा है जिसमें भगवान की लीला हुई है, वो आधी तो समझ में आ ही जाएगी ऐसे सुनते सुनते। भक्ति योग के इस श्लोक को वे विप्र बड़े आनंद से पढ़ रहे थे, और तभी यह श्लोक प्रभु के कानों में प्रवेश कर गया। भक्ति के प्रभाव को सुनने मात्र से ही प्रभु मूर्छित होकर गिर पड़े। यह देखकर सभी विद्यार्थी बड़े विस्मित हो गए। क्षण भर पीछे ही प्रभु को बाह्य ज्ञान हुआ, और थोड़ी सी देर में बाह्य स्फूर्ति जग गई, बाहर का सब होश, जिसको हम बोलते होश आना, जैसा सब नॉर्मल होना बोलते हैं। बाह्य ज्ञान प्राप्त होते ही प्रभु विश्वम्भर बोलो बोलो कहते हुए पृथ्वी पर लोटपोट होने लगे। प्रभु ने कहा बोलो बोलो, तो विप्रवर पुनः श्लोक पढ़ने लगे। तब तो मनोहर कृष्ण सुख का सागर ही उमड़ चला। लोचनेर जले हल पृथ्वी सिंचित, अश्रु कंप पुलक सकल सुविदित, देखे विप्रवर तार परम आनंद, पढ़े भक्ति श्लोक भक्ति सन करी रंग। प्रभु के अश्रु जल से पृथ्वी गीली हो गई। अश्रु कंप पुलक प्रभु के श्री अंगों में स्पष्ट रूप से प्रकाशित हो रहे थे। प्रभु को परम आनंद में देखकर विप्रवर आनंद से भक्ति संबंधी श्लोकों को भक्ति पूर्वक पढ़ने लगे। जो भागवत जी है, हम लोगों का भी एक सुनना पढ़ना है। हमारा भी ऊपर ऊपर से ऐसे ऊपर ऊपर का, बाहर बाहर से ज्यादा पता भी नहीं चल पाता, भाषा भी ऐसी लगती है। लेकिन जो परम भक्त होते हैं, चाहे वो वैष्णव संप्रदाय में देखें, चाहे इससे बाहर भी बहुत सारे साधु संत होते हैं, तो भागवत जी सबका ही आस्वादनीय विषय है। तो वो लोग किस प्रकार से समझते होंगे, और हमारा भी एक सुनना समझना पड़ना है। जो जिस लेवल पर भक्ति राज्य में है उसको उतना ही उसमें से मोती मिलते हैं, एक समुद्र के जैसा है, जिसका जितना लेवल है, जो अभी ऊपर ऊपर है उसको मछली वछली दिखेंगी ऐसे ऐसे, जो थोड़ा नीचे जाएगा उसको थोड़ा और डीप ऐसे ऐसे। तो वो सबका अपना अपना अधिकार विशेष है। और इस भागवत जी के जो प्रत्येक श्लोक है वो भगवान श्री कृष्ण साक्षात है। महाप्रभु तो अभी राधा रानी के भाव से युक्त हैं। अतः ऐसे भागवत जी का इतना सुंदर श्लोक सुन के भगवान की जिसमें रूप माधुरी का वर्णन है, वह इस प्रकार सुनने जो अष्ट सात्विक विकार है वे उपस्थित हो गए। देखिया ताहान भक्ति योगेर पठान, तुष्ट हई प्रभु ताने दिला आलिंगन, पाइया वैकुंठ नायकेर आलिंगन, प्रेमे पूर्ण रत्न गर्भ हाइला तखान, प्रभुर चरण धरी रत्न गर्भ कांदे, बंदी हला द्विज चैतन्य चैतन्येर प्रेम फांदे।
उनके भक्ति युक्त पाठ को देखकर प्रभु ने आनंदित होकर उनको अपना दिव्य आलिंगन प्रदान किया। श्री वैकुंठ नाथ के आलिंगन को पाकर रत्न गर्भाचार्य हैं, वे तत्क्षण प्रेम से परिपूर्ण हो गए और वे प्रभु के श्री चरणों को पकड़कर रोने लगे। वे विप्र श्री चैतन्य चंद्र के प्रेम बंधन में आबद्ध हो गए। जो भागवत जी है, जैसा जैसा जैसे जैसे वक्ता के भाव वैसे ही श्रोताओं में भी संचार होता है। एक रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी का आपने चरित्र सुना है, षड गोस्वामी से एक। वे भी भागवत जी को परम सुमधुर स्वर से गाते थे। हम तो ऐसे निपटाते हुए ऐसे चल रहे हैं ना, जैसे कि करते करते चलो 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 ऐसे, और हमें इतना कुछ अधिकार भी नहीं है भागवत जी में। लेकिन जो ये रत्न गर्भ आचार्य इतने सुमधुरता से और इतना भावपूर्ण भागवत जी के तत्व को समझते हुए उस प्रकार से वे उच्चारण उनका है, जो भगवान को भी जिसने अट्रैक्ट किया। हाँ, भगवान के भी हृदय को जो छू गया, ऐसा जिनका भाव है, ऐसा जिनका स्वर है। फिर उनको महाप्रभु ने स्वयं से आगे बढ़ के आलिंगन प्रदान किया। ऐसे तो हम सभी ऐसे जगत में देखते हैं कि सभी सोचते हैं मैं बड़ा भक्त, मैं बड़ा भक्त। और सोशल मीडिया में तो ऐसे बाड़ी अलग अलग प्रकार से कार्टून टाइप भक्त बहुत सारे आ गए, ऐसे अलग अलग टाइप के रील्स बनाओ ये वो, ऐसे अजीब अजीब से। लेकिन जिस भक्त का जितना अधिकार है, हाँ, भगवान भी उसी प्रकार से उनको फिर आपसे व्यवहार करते हैं उनके साथ। ये जो विप्र है ये भी भागवत जी ही पढ़ रहे थे, और किसी को सुनाने के लिए नहीं पढ़ रहे थे कि कोई सुनेगा तो अट्रैक्ट हो जाएगा, इम्प्रेस हो जाएगा। भगवान ने, वो भी उसी घर में नहीं है, वो बगल में कहीं है। भगवान ने जब उनका स्वर सुना, जो उनके भाव है वो भगवान के भी हृदय तक गया, उनको स्वयं से आलिंगन प्रदान करते हैं। और जो प्रेम अवतार है श्री श्री चैतन्य महाप्रभु, उनको आलिंगन करके वे भी प्रेम से पूरित हो गए और भगवान के श्री चरणों को उन्होंने पकड़ लिया। पुनः पुनः पढ़े श्लोक प्रेम युक्त है या, बल 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 प्रभु हुंकार करिया। देखिया सबार हैल अपरूप ज्ञान, नगरिया सब देखी करे प्रणाम। ना पढ़िया आर बलि लेन गदाधार, सबे बसी लेन बेड़ी प्रभु विश्वम्भर। क्षण के हैला बाह्य दृष्टि गौर राय, की बल प्रभु जिज्ञासे सदाय। प्रभु बले की चांचल्य करिलाम आमे, पडुया सकल बले कृत्य कृत्य तुम्हें। की बलिते पारी आमा सबार शक्ति, आप्त गणे निवारिल न करिह स्तुति। बाह्य पाई विश्वम्भर आपन संबरे, सर्वगणे चलिले न गंगा देखी वारे। गंगा नमस्करी गंगा जल नीला सिरे, गोष्ठीर सहित बसिले न गंगा तीरे। यमुनार तीरे येन बेड़ी गोपगण, नाना क्रीडा करिले न नंदेर नंदन। सेई मत सचिर नंदन गंगा तीरे, भक्तेर सहित कृष्ण प्रसंगे विहरे। वे प्रेम युक्त होकर बारंबार श्लोक पढ़ने लगे और प्रभु हुंकार पूर्वक बोलो बोलो कहने लगे। यह दृश्य देखकर सब नागरिकों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सभी प्रभु को प्रणाम करने लगे। गदाधर ने कहा, बस अब और मत पढ़ो। फिर सभी प्रभु श्री विश्वम्भर को घेर कर बैठ गए। कुछ ही क्षणों में जब श्री गौर राय को बाह्य ज्ञान हो गया, तो भी वे क्या कहते हो, क्या कहते हो, बस यही पूछते रहे। प्रभु ने कहा, ओ आज मैंने क्या चंचलता की। प्रभु बोले, आप धन्य हैं, धन्य हैं। विद्यार्थी बोले, आप धन्य हैं, धन्य हैं। हम क्या कह सकते हैं, हम में शक्ति ही कहाँ है। यह सुनकर प्रभु ने अपने स्वजनों को निवारण किया। ऐसी स्तुति मत करो, मतलब ऐसे तो जैसे हम बोलते ना कि ज्यादा बड़ाई मत करो ऐसे। बाह्य ज्ञान आने पर श्री विश्वम्भर ने अपने भाव का संवरण किया और सबके साथ गंगा दर्शन के लिए चल पड़े। वहां जाकर उन्होंने श्री गंगा को नमस्कार किया, गंगा जल को अपने मस्तक पर धारण किया और गोष्ठी समेत गंगा के तट पर बैठ गए। जैसे गोपों से घिरे हुए
नंद नंदन श्री कृष्ण ने यमुना के तट पर नाना प्रकार की क्रीडाएं की थी, वैसे ही भक्तों के साथ श्री सची नंदन गंगा के तट पर श्री कृष्ण प्रसंग का आनंद लेने लगे। कत क्षण सबारे विदाय दिया घरे, विश्वम्भर चली लेन आपन मंदिरे, भोजन करिया सर्वा भुवनेर नाथ, योग निद्रा प्रति करि लेन दृष्टिपात, पोहाइल निशा सर्वा पडु यार गान, आसिया बसिला पुंथी करिते चिंतन। ठाकुर आइला झाट करी गंगा स्नान, बसिया करे न पुस्तक व्याख्यान। प्रभुर न स्फुरे कृष्ण व्यतिरेके आन, शब्द मात्रे कृष्ण भक्ति करे व्याख्यान। कुछ देर बाद सबको अपने अपने घर के लिए विदा करके श्री विश्वम्भर भी अपने घर चले आए। वहां सब लोगों के स्वामी श्री विश्वम्भर ने भोजन करके योग निद्रा के प्रति दृष्टिपात किया। रात्रि व्यतीत होने पर सब विद्यार्थी पुस्तक पढ़ने के लिए फिर आकर बैठ गए। प्रभु भी गंगा स्नान करके झट आ गए और बैठकर पुस्तक पढ़ाने लगे, किंतु प्रभु के मुख से कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कुछ निकला ही नहीं। वे प्रत्येक शब्द का अर्थ कृष्ण भक्ति ही करने लगे। पढ़ुया सकल बले धातु संज्ञाकार, प्रभु बले श्री कृष्णेर शक्ति नाम यार, धातु सूत्र बखानी सुनह बाई गान, देखी कार्य शक्ति आछे करु को खंडन। सभी विद्यार्थियों ने पूछा धातु संज्ञा किसकी है, तो प्रभु ने उत्तर दिया श्री कृष्ण की शक्ति की है। सुनो भाइयों, अब मैं धातु सूत्र की व्याख्या करता हूँ, देखूं किस में शक्ति है जो इसका खंडन करे। यत देख राजा दिव्य दिव्य कलेवार, कनक भूषित गंध चंदनेर सुंदर, यम लक्ष्मी आहार वचने लोके काय, धातु बिने सूत्र तार से अवस्था है, कोथायाय सर्वांगेर सौंदर्य चलिया, कारे भस्म करे कारे एड़े न पुंतिया। सर्वदेह धातु रूपे वैसे कृष्ण शक्ति, ताहा सने करे स्नेह ताहा ने से भक्ति। जितने भी राजाओं को तुम देखते हो, उनके बड़े सुंदर दिव्य दिव्य कलेवर हैं, वे स्वर्ण अलंकारों से भूषित हैं तथा उनके अंगों में चंदन सुगंध लगा हुआ है। उनके लिए लोग कहते हैं कि धर्मराज और लक्ष्मी इन पर अपना अनुग्रह प्रकट कर रहे हैं। उन राजाओं की भी धातु के बिना जो दशा होती है उससे सुनो। बिना धातु या धातु का अर्थ प्राणों से है, जो आत्मा है। बिना धातु के उन सब अंगों का सौंदर्य न जाने कहाँ चला जाता है। फिर किसी को जलाकर भस्म कर देते हैं या किसी को जमीन में ऐसे मिट्टी में उसको शरीर को छोड़ देते हैं ऐसे। सबकी देह में धातु रूप से श्री कृष्ण की शक्ति ही विराजित है। उसी के साथ सब स्नेह करते हैं और उसी के साथ आदर भक्ति करते हैं। जो न्याय शास्त्र या व्याकरण शास्त्र की जो धातु के को का प्रश्न पूछ रहे हैं विद्यार्थी, धातु सूत्र बताओ, भगवान ने उसके लिए एग्जाम्पल ढूंढा। एग्जाम्पल क्या है? जो धातु मीन्स उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, वो क्या है? भगवान की शक्ति। और भगवान एक सुंदर सा उदाहरण देते हैं। कोई बड़े बड़े राजा हों या शास्त्रों में कहीं कहीं इसको एक सुंदर सी महिला के रूप में भी उदाहरण देते हैं कि सब बढ़िया बढ़िया वस्त्र भी पहने, अलंकार भी है, श्रृंगार भी है, सब है, पर प्राण ना हो तो कोई कितनी देर रख लेगा कि बहुत सुंदर है बहुत सुंदर है। फिर उनको जो भी शरीर को गति देनी है वो दे देंगे। तो भगवान इससे समझा रहे हैं श्री गौर सुंदर कि उनके शरीर में जो श्री कृष्ण की शक्ति है, जो वो चेतना, वो निकल जाती तो सब अलंकार वो सब कुछ काम का नहीं है। मेन जो एलिमेंट है वो है भगवान की शक्ति। इसी प्रकार से
जो धातु रूप है वो ऐसा ही है। ब्रह्मवश्य अध्यापक ना बुझाए इहा, है नया भाई सब बुझ मन दिया। एबे यारे नमस्करी करी मान्य ज्ञान, धातु गेले तारे पर शिले कर स्नान। ये बापेर कोले पुत्र थाके महासुखे, धातु गेले से ही पुत्र अग्नि दे मुखे। धातु संज्ञा कृष्ण शक्ति वल्लभ सवार, देखी यह दुसुख आछाए शक्तिकार। अध्यापक गण भ्रम के कारण इसे समझ नहीं पाते हैं। श्री गौर सुंदर कहते हैं कि जो लौकिक जो ये जड़ जगत के अध्यापक है वो ऐसे इस प्रकार से नहीं समझाते। सार के रूप में भाइयों जरा मन से सोचो कि यह बात है या नहीं, जो मैं कह रहा हूँ यह सत्य है या नहीं, कि इस समय हम जिनको माननीय समझकर नमस्कार करते हैं, धातु के चले जाने पर जो भगवान श्री कृष्ण की वो शक्ति है, जीव शक्ति, वो जब चली जाती है तो वही जो शरीर है, जो कभी किसी का रिश्तेदार है, सब कुछ है, उन उन्हीं को छू लेने पर हम स्नान करते हैं। जिस बाप की गोद में बेटा बड़े सुख से रहता है, जो उसमें जो धातु है, भगवान की जो शक्ति है, उसके चले जाने पर उसी बाप के मुख में बेटा आग देता है। यह धातु संज्ञा श्री कृष्ण की शक्ति है, जो कि सबको प्रिय है। सब लोग जिसको वास्तव में प्रेम करते हैं वो कौन है? भगवान की शक्ति, वो जो जीव शक्ति है। हमको लगता है सब हम एक दूसरे को प्रेम ऐसे कर रहे हैं, पर वास्तव में प्रेम करते हैं जो भगवान की वो शक्ति है, वो जिसमें से भी चली जाती है फिर सब उसको छोड़ते ही हैं, चाहे कितना ही प्रेम करते हो। देखूं किसमें शक्ति है जो इस व्याख्या में दोष निकाले। एई मात्र एई मत पवित्र पूजय कृष्णेर शक्ति, हे न कृष्णे भाई सब कर दृढ़ भक्ति। बल कृष्ण भज कृष्ण सुन कृष्ण नाम, अहर्निश श्री कृष्ण चरण कर ध्यान। यहाँ हर चरण दुर्वा जल दिले मात्र, कबु नहे या मेरे से अधिकार पात्र। अघवक पूत नारे ये कैला मोचान, भज भज से ही नंद नंदन चराण। पुत्र बुद्धि छाड़िया जा मिल से स्मरण, चलीला वैकुंठ भज से कृष्ण चरणे। यहाँ चरण सेवी शिव दिगंबर, ये चरणे सेवी वारे लक्ष्मी आधार। अनंत ये चरण महिमा गुण गाय, दंते तृण करि भज हे न कृष्ण पाय। इस प्रकार से जिन श्री कृष्ण की शक्ति पूज्य और पवित्र है, उन श्री कृष्ण की हे भाइयों तुम सब दृढ़ भक्ति करो। भगवान उन्हें वास्तविक शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि हम जीवन का बहुत बड़ा समय शिक्षा में ही लगाते हैं और बाकी का जीवन उस शिक्षा के बेस पे ही जीते जाते हैं। परम आवश्यक है सही शिक्षा का प्राप्त होना। महाप्रभु अभी उनके शिक्षक है तो उन्हें सही तत्व समझा रहे हैं कि वास्तव में जो धातु है, जो मेन जो एलिमेंट है वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण की शक्ति। उसी जब वो शक्ति है तब हम उसको पवित्र समझ रहे हैं। जब वो चली जाती है तो सीधे कहते हैं कि भैया सब दर्शन भी कर लिया तो स्नान करना पड़ेगा। दर्शन भी, हाँ, टच करना तो बड़ी बात हो जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान की शक्ति अब उसमें से गायब हो गई। कुछ देर पहले तो ऐसा नहीं था कि टच करेंगे तो स्नान करना पड़ेगा, देखेंगे तो स्नान। जब वो तत्व गया तो इसलिए जिन श्री कृष्ण की वो शक्ति है जो मेन है सारे जगत में, भगवान कहते हैं मत्ता पर तरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगण इव। जैसे बिना धागे की कोई भी हम माला की कल्पना नहीं कर सकते, ऐसी जगत में और किसी भी व्यक्ति वस्तु परिस्थिति इसकी कल्पना बिना भगवान के नहीं कर सकते। कृष्ण बोलो, कृष्ण भजो और कृष्ण नाम ही सुनो, दिन रात श्री कृष्ण चरणों का ही ध्यान करो। जिन श्री कृष्ण के चरणों में दूर्वा और जल मात्र चढ़ाने वाले पर यमराज का अधिकार नहीं रह जाता, और जिन्होंने अघासुर बकासुर और पूतना तक का उद्धार कर दिया,
उन नंद नंदन के चरणों का भजन करो। पुत्र बुद्धि छोड़कर जिनका स्मरण करने से अजामिल वैकुंठ को चला गया, उन श्री कृष्ण के चरणों को भजो। अजामिल ने जब पुत्र बुद्धि से नारायण बोला था, उसके फलस्वरूप उन्हें 12 वर्ष का टाइम पीरियड मिला। उससे वो वैकुंठ नहीं पहुंच गए थे नारायण बोलते ही कि बेटा नारायण ऐसा, उससे उन्हें एक मौका मिला था। 12 साल वो फिर और रहे और हरिद्वार में उन्होंने तीव्रता से भजन किया, घर बार सब छोड़ छाड़ के, तब वो वैकुंठ को चले गए। तो यही यहाँ पर कह रहे महाप्रभु, जब पुत्र बुद्धि छोड़ के वो नारायण को नारायण समझ के जब उन्होंने जपा, तो वे भी वैकुंठ चले गए। उन श्री कृष्ण के चरणों को भजो, जिनके चरणों का सेवन करके शिव जी दिगंबर हैं। जिन चरणों की सेवा में लक्ष्मी का बड़ा ही आदर है, और अनंत देव जिनके चरणों की महिमा के गुणों को ही गाते रहते हैं। दांतों में तृण लेकर, मीन्स तिनका लेकर दीनता से उन श्री कृष्ण के चरणों का भजन करो, अहंकार वश नहीं। हाँ, ऐसे जैसे हम आजकल ज्ञान कीर्तन में भी पढ़ते हैं, अलग अलग कीर्तनों में भी इस प्रकार से कि जो तृण से भी दीनहीन बने, इस प्रकार से भगवत भजन करे, ना कि अहंकार वश के हम तो हो गए भगत, ऐसा। यावत आछाए प्राण देह आछे शक्ति, तावत करह कृष्ण पाद पद्मे भक्ति। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, चरणे धरिया बलि कृष्ण देह मान। जब तक इस देह में प्राण है, देह में शक्ति है, तब तक श्री कृष्ण के पाद पद्मों की भक्ति कर लो। श्री कृष्ण ही माता है, श्री कृष्ण ही पिता है, और श्री कृष्ण ही धन प्राण है। इसलिए मैं तुम्हारे पांव पकड़कर कहता हूँ कि तुम श्री कृष्ण में अपना मन लगाओ। एक बहुत सुंदर सा श्री हरिनाम संकीर्तन, नित्य लीला वरिष्ठ विष्णुवासी श्रीमद भक्ति तीर्थ गोस्वामी महाराज जी, जो हमारे ज्येष्ठ गुरुदेव हैं, गुरुदेव के ज्येष्ठ गुरु भ्राता, वे ऐसा कीर्तन गाते, वे संकीर्तन करते हैं। गौर हरि बल भाई, गौर हरि बल भाई, ऐसा साधु जन संग करी गौर हरि बल भाई, असत संग परि हरि गौर हरि बल भाई। फिर आगे चल के नित्यानंद प्रभु के भाव से कहते हैं कि पैर पकड़ के बोलते हैं गौर हरि बल भाई। नित्यानंद प्रभु इस प्रकार से कहते हैं कि तुम गौर हरि का भजन करो, और आज स्वयं वे गौर हरि कहते हैं कि मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ पर तुम श्री कृष्ण का भजन करो। हाँ, अब यहाँ जब भक्त लोग कुछ ज्यादा ही ऐसे इमोशंस दिखाएं, वो तो हमें लगेगा चापलूसी करते हैं शायद, लेकिन ये परंपरा ही है। यहाँ तो स्वयं भगवान भी यही करते हैं, मैं पैर पकड़ता हूँ तुम्हारे पर, तुम कर लो भजन, क्योंकि इतने दयालु हैं वे। इस कलयुग में जो, विशेष करके कलयुग में जो जीव आते हैं, सभी मंद भाग्य वाले, मंद बुद्धि, सब कुछ उनके पास कम कम है। सेंसिटिविटी कम है, सहन शक्ति कम है, उम्र कम है, बुद्धि कम है, समझने का स्तर, कोई बात को पचाना, वो सब बहुत मिनिमम है उनके ऊपर। तो इसलिए कलयुग के जीवों का विशेष रूप से वर्णन है, जहां तहां भी शास्त्रों में सुनते हैं। क्यों? कलयुग में विशेष रूप से मंद भाग्य वाले ही हम सब जीव हैं, जो हम अपने अपने पे घमंड करते हैं अलग अलग प्रकार के, सभी मंद भाग्य वाले हैं। इसीलिए इस कलयुग के जीवों के लिए भगवान भी बोले, पैर पकड़ के बोल रहा, कर तो भैया भजन कर, मैं पैर पकड़ता हूँ तेरे, ऐसे भगवान तक स्वयं कह रहे हैं मैं पैर पकड़ू तेरे। दास्य भावे कहे प्रभु आपन महिमा, हईल प्रहर दुई तबु नहीं सीमा। मोहित पड़ुया सब सुने एक मने, निरुक्ति करिते कारो ना आई से वदने। ते सबे कृष्णेर दास जानी हा निश्चय, कृष्ण यारे पढ़ाए न से की अन्य है। कत क्षण बाह्य प्रकाशिला विश्वम्भर, चाहिया सबार मुख लज्जित अंतर। प्रभु बले धात्र सूत्र बखालिनु केन, पडुया सकल बले सत्य अर्थ येन।
ये शब्द ये अर्थ तुम्ही करिला बखान, कार बापे ताहा करी वारे पारे आन। यतेक बाखान तुम्ही सब सत्य हाय, सबे ये उद्देश्य पड़ी तार अर्थ नाय। प्रभु दास्य भाव से स्वयं ही अपनी महिमा का वर्णन कर रहे थे। दोपहर हो आए सुबह से, तब भी वर्णन का अंत नहीं हुआ। आज भगवान भक्त भाव से ऐसे स्वयं भगवान की अपनी ही महिमा का वर्णन कर रहे हैं। सभी विद्यार्थी एकाग्र मन से ऐसे मोहित होकर उसे सुनते रहे कि किसी के मुख से उत्तर प्रत्युत्तर की कोई बात ही नहीं निकली। कोई बोल नहीं पा रहा कि क्या बोल रहे हो तुम, ये क्या पढ़ा रहे हो, हम तो पढ़ने आए हैं ऐसा। यह निश्चय समझ लो कि वे सब विद्यार्थी श्री कृष्ण के ही निज दास थे, जिनको श्री कृष्ण स्वयं पढ़ा रहे हैं। भला वे क्या दूसरे कोई हो सकते हैं? जब हम श्रवण करते हैं भगवान की कोई कोई लीलाएं और इमेजिन करें कि शायद हम हो सकते थे वहां पे, तो ऐसा नहीं हो सकता। जैसा हम श्रवण करते हैं भगवान सपार्षद स्वीया धामा सहावतारी, अपने धाम को भी लेकर आते हैं और अपने लोगों को भी लेके आते हैं। यहाँ के लोगों के साथ नहीं चलते उनकी लीला के, इनके कंधे पे हाथ रखे इनसे ऐसे हंस रहे हैं। वो जो विद्यार्थी वे भी भगवान श्री कृष्ण के निजी दास हैं, उनके ही प्रभु उनको पढ़ा रहे हैं। कुछ समय बाद प्रभु विश्वम्भर को बाह्य ज्ञान का प्रकाश हुआ और सबके मुख की ओर देखकर वे मनी मन लज्जित हो गए। प्रभु ने पूछा, धातु सूत्र की व्याख्या कैसी हुई? सब विद्यार्थी बोले, अर्थ तो बहुत सही हुआ है। जिस शब्द का जो अर्थ आपने बताया उसको उलट देने की सामर्थ्य, उसको काटने की सामर्थ्य किसी के बाप में नहीं है। जो कुछ आपने कहा वह सब सत्य ही है, परंतु हम जिस उद्देश्य से पढ़ते हैं उसके अनुसार यह अर्थ नहीं है। तो विद्यार्थियों ने कहा, आपने सब तो बिल्कुल सही सही बोला, फिट है बिल्कुल, पर हम जिस लिए पढ़ रहे हैं वो वाले अर्थ नहीं बोले। मतलब हम तो पढ़ रहे हैं कि धन कमाने वाली विद्या, इसको पढ़ेंगे तो आगे फिर टीचर बनेंगे, किसी को पढ़ाएंगे तो पैसे मिलेंगे, ऐसा वैसा वाला नहीं बोला आपने कि जिसको हम पढ़ के आगे पढ़ा पाए और पैसे कमा पाए, ऐसा। जैसे इस जगत में भी देखेंगे हम, अगर थोड़ा सेंसिटिवली देखेंगे, जो हमने पढ़ा वही हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी उन्हीं बुक्स को उसको ही सब पढ़ रही है, और उनको ही पढ़ के फिर टीचर बन जाते हैं और वही पढ़ाते हैं, फिर वो भी ऐसे। पर उस सब का रिजल्ट क्या है वो किसी को पता नहीं है। पढ़ के टीचर बन जाते हैं, उसको ही पढ़ाना है फिर, पर उसका सार क्या पता नहीं, क्या सार है, बस उसको पढ़ के जिसने ढंग से रट लिया, ढंग से लिख दिया, वो भी बन सकता है, उसकी भी जॉब लग जाएगी, उसका कोई प्रैक्टिकल लाइफ में कोई यूज नहीं। चलिए आज के प्रश्न को हम यहीं पे विश्राम देंगे, समय भी अधिक हो चला है। अधिक